डियर स्टूडेंट्स, आज हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का दूसरा लेक्चर कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर दिया था, उसमें प्लेन मिरर्स के बारे में कुछ किया था। तो यहाँ पर हम स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। आपने अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर और हम उनकी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। दो तरीके के होते हैं। कॉनकेव मिरर होता क्या है? असल में एक स्फेयर होता है जिसका ये जो मैंने यहाँ पर लाइन ऐसे बनाई है, फ्रॉम एम टू एम डैश, ऐसे द पार्ट ऑफ दिस स्फेयर व्हेन, जब इसको कट करते हैं तो ये जो पोर्शन आता है इसको हम कहते हैं मिरर। अब ये कौन सा मिरर बनेगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स को कभी हम, कॉनकेव को हम पॉजिटिव मिरर भी बोलते हैं, ठीक, और कॉन्वेक्स को नेगेटिव मिरर। कॉनकेव को पॉजिटिव और कॉन्वेक्स को नेगेटिव मिरर। तो चूंकि ये स्फीयर होता है, ठीक। अब कॉनकेव इसको क्या कहते हैं? चूंकि केव जैसा होता है इसमें, ठीक, ऐसे केव जैसा ये वाली जो सरफेस होती है, के वाली, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी हम उस पर रिफ्लेक्शन या इमेज देख सकते हैं। ये जो ये पीछे वाला जिसमें ब्लैक से मैंने दिखाया, ये सिल्वर सरफेस होती है जिसपे कलर किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक। इसी तरह से अगर यही स्फीयर है, ठीक, इसमें हमने पार्ट कर दिया, लेकिन इसको ये जो के वाली साइड है उसको हमने सिल्वर किया और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये बनता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अब इसके पार्ट्स क्या हैं? तो ये पहले एक, चूंकि ये एक स्फीयर का पार्ट है तो उस स्फीयर का सेंटर, ठीक, वो सी है। वो तो इस पे लाई नहीं करेगा मिरर पे, मिरर के बाहर। उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से ये इसका जो डायमीटर होता है, यानी एम एम डैश, एम एम डैश, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। दैट इज द डायमीटर ऑफ द मिरर, ओके। अब मिरर का जो सेंटर होता है, यानी मिरर पे, मिरर पर, ये मिरर के बाहर होता है, मिरर पर नहीं होता, ये जो होता है इसको हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। पी क्या होता है? पोल, ठीक है। दैट इज द सेंटर ऑफ दिस, ठीक। इसी तरह से यहां पर पोल है, यहां ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसके बाद इसमें क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पोल से पास हो जाए, इसको हम कहते हैं, ये जो लाइन है मैं रेड से बनाता हूं, an imaginary line which passes through center of curvature and pole of the mirror is called principal axis. ठीक है, तो यहां पर तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहां बियॉन्ड भी एक्सटेंड करेगी तो ये यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब जो रूल है लाइट के, अगर लाइट, रे ऑफ लाइट इस पे पड़ती है तो तीन तरीके रूल है, ठीक। पहला, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई रे ऑफ लाइट अगर वो प्रिंसिपल के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक, तो यहां पर वो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट से पास होती है, काटती है प्रिंसिपल एक्सिस को, रिफ्लेक्ट होके, इसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट और फोकस। इसको क्या कहते हैं हम? फोकल पॉइंट और फोकस, ठीक है ना। इसी तरह से अगर ये वाला मिरर हो, चूंकि इसकी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है तो यहां ऑब्जेक्ट यहां से आएगा, तो ये रे को क्या करता है? डाउन, ठीक। अब देखिए अगर यहां पर मिरर, तो चूंकि इसकी ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो मिसाल के तौर पर रे ऑफ लाइट ऐसे आ गई,
ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। तो ये डाउन नहीं होगी, अप होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब करता हूं, देखिए, तो फिर ऐसे चली जाएगी। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अगर यहां पर आती पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो स्ट्राइक करेगी कॉन्वेक्स मिरर को, तो ये यहां ऐसे चली जाएगी। ठीक, यहां पर अगर ऐसे होती तो ये मैं पहले मिटा देता हूं। तो यहां पर अगर इस मिरर को, मिरर इतना है, चलो मैं ये अब मिटा देता हूं। ठीक है, ठीक, हमारा इतना ही है पार्ट। ठीक है, ये आप ऐसे नहीं देख रहे हो मिरर को, आप यहां साइड्स भी उसे देख रहे हो। यहां ये मिरर ये है। ठीक है, तो अगर यहां आती ये लाइन parallel to the principal axis, then after reflection it will again pass through this focus. After reflection it will pass through focus. ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस होती है बिटवीन पोल एंड द फोकस, यानी FP, ठीक, ये जो डिस्टेंस होती है बिटवीन F एंड P, ठीक है ना, फोकस एंड द पोल, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक, रिटन एज F। इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर कन्वेक्स मिरर, वो आगे साइन कन्वेक्शन में। चलो, यहां पर पॉजिटिव होती है। ठीक, दूसरी बात, यहां पर अगर ये रिफ्लेक्ट होके गई तो यहां तो वापस नहीं आएगी। इसको हमें क्या करना, थोड़ा ऐसे, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली जाए। इसको मैं अगर वापस ले लूं, इसको, ये it will appear to diverge from this point on the principal axis, तो ये फोकस हो गया। इसी तरह से ये अगर आएगी, इसको अगर हम इस रे को हम बैकवर्ड ट्रेस करें तो ये भी फोकस पे आती है। सो इट appears to diverge from this। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये यहां पर डाइवर्ज करने दिखा, ये एक्चुअली यहां रिफ्लेक्ट होके पास होते, इट appears to diverge from here in case of convex mirror। तो ये जो, चूंकि यहां एक्चुअली पास होती है फोकस से, तो ये रियल इमेज बनाता है। ये होगी रियल इमेज। तो यहां पर appear to diverge, ठीक है ना, जो देखने वाली आंख देखेगी इसको यहां से, उसको क्या लगेगा, उसको लगेगी लाइट यहां से आ रही है। appear to diverge और come from the focus, तो ये जो बनता है वर्चुअल इमेज। इसमें भी वर्चुअल इमेज बनता है, वो आगे मैं दिखाऊंगा। उसके बाद यहां पर ये फोकल लेंथ होगी, तो यहां नेगेटिव लेते हैं फोकल लेंथ, यानी FP नेगेटिव होती है। अब जो ये डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द प्रिंसिपल, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी FC PC, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिटन एज +R। ठीक है, यहां पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहां से यहां तक। ठीक है, R, बट इट इज टेकन एज नेगेटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, दूसरी बात, तो एक रूल तो बताया मैंने, अगर पैरेलल हो तो ऐसे हो जाएगी। अब रिफ्लेक्ट कैसे होगी, बोथ ऑफ दीज ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अभी आपको पता है। अगर ये मिरर है, प्लेन मिरर, अगर ये इंसिडेंट रे आ गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक, तो यहां पर जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो ये लाइन इस मिरर के नॉर्मल, यानी ये 90 बनानी चाहिए इधर। अब यहां नॉर्मल हम कैसे ढूंढेंगे, यहां हम नॉर्मल कैसे ढूंढेंगे। आपको पता है एक 10th में एक प्रॉपर्टी, अगर सर्कल है, ठीक, तो अगर मैं यहां सर्कल से रेडियस डालूं और यहां पर कोई पॉइंट हो, मिसाल टेंजेंट ऐसे, ठीक, क्योंकि मिरर है टेंजेंट, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। सेंटर ऑफ सर्कल से अगर मैं कोई लाइन टेंजेंट पे डालूं तो वो इसके परपेंडिकुलर होगी। अब यहां पर इस पॉइंट पे रे आ गई ऐसे,
तो अब नॉर्मल कैसे ढूंढूंगा, तो मुझे लाइन कहां से लेनी पड़ेगी, नॉर्मल से, ये सॉरी फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जहां पर भी नॉर्मल से मैं डालूं, ठीक, तो यहां पर नॉर्मल कौन सा है, ये एक्ट करेगा क्योंकि ये सीधे जा रही है। यहां पर कौन नॉर्मल एक्ट करेगा, तो ऐसे जो लाइन डालूंगा यहां से, तो ये नॉर्मल हो गया। ठीक, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका थोड़ा ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हर एक पॉइंट पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करते हैं, ठीक है ना। तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वही एक्ट करेगी एज नॉर्मल, ये याद रखने की बात है। तो यहां पर अगर नॉर्मल डालूंगा, चूंकि यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ठीक, तो अगर ऐसे डालूं तो ये आपका नॉर्मल बन गया। तो यहां कौन बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन डालो जहां पर ये लाइट इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट हुई उस पॉइंट तक, तो ये यहां पर आपका नॉर्मल हो गया। तो लाइंस ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर एक्ट एज नॉर्मल, ठीक है ना, जो लाइन हम डालेंगे। क्लियर, ये एक रूल मैंने बता दिया, ठीक है। लाइन पैरेलल टू दिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस एंड इट विल हियर अपीयर टू पास थ्रू फोकस और डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। दूसरी, अ रे ऑफ लाइट, इसको अब मैं थोड़ा सा साफ करता हूं। अ रे ऑफ लाइट which is incident upon pole, ठीक है, यहां से इंसिडेंट हो गई, तो रिफ्लेक्ट होके, मैं अब ये साफ करता हूं यहां, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। अब देखिए ये तो फोकस से नहीं गई, अब यहां पर क्या होगा, ये चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जा रही है, ठीक, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इट विल ऑल्सो ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर भी ऐसे ही होगा, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर में भी। जैसे अब मैं यहां थोड़ी ये साफ करता हूं। अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे रिफ्लेक्टेड है, तो ये कहां से जाएगी, ये कहां से जाएगी, इट विल बेंड लाइक दिस। तो ये आपका नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ले लो, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बन गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर के। तो अगर पोल पे लाइट इंसिडेंट हो, वो एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बाद थर्ड जो है वो ऐसे दिखाऊंगा। If a ray of light passing through focus strikes the mirror here, it will be rendered parallel, क्योंकि parallel फोकस से जाती है और जो फोकस से आएगी वो पैरेलल चली जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो नॉर्मल कहां से ढूंढोगे आप, ये नॉर्मल है यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसी तरह यहां पर भी होगा, ठीक है ना। तो यहां पर कैसे होगा, यहां पर दिखाता हूं, ये सब यहां पे मिटा देता हूं पहले। अब देखिए यहां पर अगर कोई रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होगी in the direction of it appears to go into this, then it will be rendered parallel like this, क्योंकि फोकस से अपीयर हो रही है तो ये ऐसे पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मल ढूंढना है तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रूल्स हैं। दूसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी रे ऑफ लाइट, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ये भी आप याद कर रख सकते हो। यहां पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, स्ट्राइक करेगी, तो ये रिटर्न वापस इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है। तो ये 3-4 रूल्स बताए। तो जब हम एनालिसिस करेंगे तब हमें सिर्फ 2 रूल्स ही अप्लाई करने।
तो हमें उस टाइम वो रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ओके, वी विल प्रोसीड फर्दर इसके बाद। नाउ पैराक्सियल रेज, दीज आर द रेज विच आर इंसिडेंट एट पॉइंट्स क्लोज टू द पोल ऑफ द मिरर एंड मेक स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, तो ये हमें आगे जब मिरर इक्वेशन निकालेंगे वहां दिस अप्रोक्सीमेशन पैराक्सियल रेज की वजह से, मतलब उसकी अप्रोक्सीमेशन की वजह से हम मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, सपोज एक कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, दिस इज इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है। सपोज वी हैव अ पैरेलल पैराक्सियल रेज, दे आर इंसिडेंट क्लोज टू द पोल, या इसको मैं पोल पे ही इंसिडेंट करवाता हूं, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रेज है। ठीक, सो व्हेन आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये लेट अस सपोज दैट दिस इज इट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन दिस विल बी द नॉर्मल। जो इससे पहले मैंने आपको बताया, नॉर्मल से जो लाइन जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगी वो नॉर्मल होती है। तो इसको हम, ये रिफ्लेक्ट होगी एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी अगर ये थीटा होगा ये भी थीटा होगा, बिकॉज आई इज इक्वल टू आर। ये भी इसी तरह से ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ये एंगल थोड़ा सा यहाँ कम हो गया, ठीक है, तो 1 मिनट, ये रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से होगी और ये रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से होगी, ठीक है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। सो दे मीट एट दिस पॉइंट, ठीक है। एक्चुअली ये फोकस पे तो नहीं आई, तो यहाँ इसके यहाँ फोकस है, लेट अस से दिस इज फोकस एफ। नाउ ये हो गई पैराक्सियल रेज। यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, फोकल प्लेन। देखिए अगर मैं ऐसे एक प्लेन डालूं, ये प्लेन जो रेड से मैंने बनाया, ठीक, इसको कहते हैं फोकल प्लेन। सो पैराक्सियल रेज तो पता ही, मेक स्मॉल एंगल्स विद दिस एंड दे आर क्लोज टू पोल। नाउ जो रेज जब रिफ्लेक्ट होके आती, जैसे अगर हमने इससे पहले आपको बताया था, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर दिखाता हूं, ये अगर मिरर है, लेट अस से कॉनकेव मिरर, अगर पैरेलल है इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी। लेकिन यहां पर पैरेलल बीम है विच आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल बीम तो है, पैराक्सियल रेज है, बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हियर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट विच इज नॉट फोकस, बट दे मीट एट अ फोकस एट अ point which lies in the plane, this let us say A, B, C and D. This plane is called focal plane. Okay, it's a plane which passes through the which is perpendicular principal axis and passes through focus. This is called the focal plane. ठीक है, यानी जब आप अगर आपके पास मिरर हो, तो मतलब कॉनकेव मिरर, अगर वो प्रोजेक्ट इमेज किसी चीज की आप करोगे दीवार पे, वो तो एक पॉइंट पे इमेज नहीं बनेगी, वो पूरे दीवार पे बनेगी, ठीक, जिस भी चीज की हो, तो वो दीवार पे तो एक पॉइंट पे नहीं बनेगी, एक प्लेन पे बनेगी, उसी को हम फोकल प्लेन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर फोकस और फोकल प्लेन भी आपने सीख लिया। व्हाट इज फोकल प्लेन? अ प्लेन which passes through focus and is perpendicular to the principal axis. The rays which are parallel, that is parallel but not parallel to the principal axis, that is they make some small angles with the principal axis. After reflection they meet in a plane, that plane is called focal plane. Focal plane क्या होता है? जो इसके perpendicular हो, passes through focus and is perpendicular to the this principal axis, ठीक है, यानी ऐसे जाता है। तो फोकल प्लेन हो गया। नेक्स्ट जो है, कभी ये आपका 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, शो दैट आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ इज फोकल लेंथ। That is radius of curvature of a spherical mirror is equal to twice the focal length. ये हमें प्रूव करना है, ठीक।
Let us suppose that we have a concave mirror and this is its pole, ठीक, and ये इसकी principal axis है, ठीक. Now a ray of light parallel to principal axis after reflection as per law will pass through the focus, ठीक है, ये focus है. So let us suppose that this is center of curvature, ठीक, and this distance from center of curvature to pole of the mirror is called the radius of curvature, ठीक है ना, center of curvature से pole तक. Now we will draw, this will be the normal from center of curvature, ठीक. So if this is theta, then this is also theta because as per laws of reflection. Now this angle is equal to this angle, alternate angles, तो ये भी theta है. Now ये जो angle यहाँ पर है, ये इस triangle, let us say this is M, point M, so MC, let us say this is focus, ठीक है. MCF इस triangle में से ये angle इसका exterior angle है, किस triangle का, MCF, ये exterior triangle angle है, so that will be sum of the interior opposite angles. क्योंकि ये भी थीटा है, ये भी थीटा, so this will be 2 theta. ऐसे अगर कोई triangle है, मिसाल ये A angle है, ये angle B है, so this is exterior angle of triangle, so this will be sum of this, that will be A plus B. यही हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है. Now we will drop a perpendicular here, assuming that these are paraxial, that is they make small angles with the principal axis. चूंकि ये parallel है तो small angle, and aperture of this mirror is small. Aperture is small, ठीक है. Now from triangle M N C, M N C, ठीक, tan theta will be equal to perpendicular MN divided by base. What is base? CN, ठीक है. This is equation 1. From triangle MNF, triangle MNF, इसमें ये 2 theta है, so tan 2 theta, that is perpendicular MN divided by base, base है ये, ठीक, that is FN, ठीक है. So this is equation 2. Now if theta is small, that is rays are paraxial, वो तो हमें लेना है, aperture of the mirror is very small, then this also M, अगर ये small है मतलब इतना ही aperture है, ठीक, तो यहाँ इतना ही आएगा, so P will lie very close to N, so P हम FN बराबर लिख सकते हैं FP की, क्यों, because this distance will then decrease if P is M is very close to each other. Similarly CN can be written as CP, ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिए, ठीक है, ये आ गया. तो if theta is small, then tan theta can be written as theta approximately, ठीक, and tan 2 theta equal to theta, ठीक. तो ये इक्वेशन 1 क्या बनेगी, ये बनेगी, यहां पर लिखेंगे सिर्फ अब थीटा MN divided by CN, ठीक. लेट अस से दिस इज इक्वेशन 3. तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 2 theta is equal to MN by FN, ठीक है. सो लेट अस सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में हम 2 थीटा का वैल्यू देंगे, ठीक है ना, थीटा का वैल्यू देंगे यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 थीटा के बदले में MN बाई CN, ठीक है, ठीक है, इसमें तो यहाँ क्या बचा, MN बाई FN, ठीक है. MN and MN will cancel, so 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 FN will be equal to CN. Now FN किसके बराबर है approximately, FP के, because aperture is small,
सो 2FP, इसी तरह से ये CN होगा CP, ठीक है। नाउ व्हाट इज FP? FP, the distance between pole and the focus, and this is the focal length F of the mirror. And what is CP? CP, distance of center of curvature to the pole of the mirror, that is called the radius of curvature R. So this will be equal to F is equal to this is R, और यही तो प्रूव करना था, radius of curvature is twice the focal length. This is also true for convex mirror also, okay.